अब यहाँ जरा समझने योग्य बात यह है, महाराज भीष्मक चाहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में हो, और रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। भीष्मक है सुबुद्धि और रुक्मी है कुबुद्धि। ध्यान दीजिएगा, भीष्मक सुबुद्धि के प्रतीक है, रुक्मी कुबुद्धि के प्रतीक है। सुबुद्धि वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी हैं। सुबुद्धि विचार वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरी लक्ष्मी नारायण को जाए, पर कुबुद्धि विचार वाला चाहता है कि हमारी लक्ष्मी गलत हाथों में जाए, गलत जगह पर जाए। इसलिए अपनी लक्ष्मी को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करिए। लक्ष्मी को रखना है तो दो तरीके से अपने घर में रखिए आप, या तो माँ मान के रखिए या तो बेटी मान के रखिए। लक्ष्मीपति मत बनिए, क्योंकि लक्ष्मीपति तो नारायण है। या तो माँ के रूप में उन्हें घर में रखिए या तो बेटी के रूप में उन्हें घर में रखिए। माँ के रूप में आप रखेंगे तो जैसे माँ बच्चे का देख रेख करती है, संभाल करती है, ऐसे लक्ष्मी जी माँ के रूप में संभाल करेंगी। और बेटी के रूप में रखेंगे तो माता पिता को भी चिंता होती है ना कि जब बेटी बड़ी हो जाए, समय के साथ बेटी का विवाह हो जाए, वो अपने घर चली जाए, उचित वर उसे प्राप्त हो जाए। और घर वर उसे जब प्राप्त हो जाए तो माता पिता विवाह करके ससम्मान उसको विदा कर देते हैं। पर ये नहीं भूलते कि ये बेटी मेरी नहीं है, ये किसी की बहू भी है। इसलिए समय के साथ इसको कहीं और भी भेजना है। इसलिए माता पिता उस बेटी को अपना ही नहीं मान बैठते कि मेरी ही है। उनको रहता है कि नहीं एक दिन इसको भेजना है कहीं विवाह करके। ठीक ऐसे ही खूब धन कमाइए, लेकिन याद रखिए कि लक्ष्मी जी आप ही की नहीं है। उनको कभी न कभी कहीं न कहीं ट्रांसफ़र करना है, चाहे गूगल पे से करो, चाहे वो क्या बोलते हैं वो एक जो होता है स्कैनर से करो, चाहे बैंक अकाउंट से करो, चाहे कैश पे करो, करना है। रखना नहीं है, वो घर में नहीं रह सकती ज़्यादा दिन तक। अब आप कहेंगे महाराज जी तो इसका क्या मतलब कि लक्ष्मी जी को देना ही है? नहीं भाई, बेटी का विवाह हो जाए तो बेटी मायके आती जाती है कि नहीं? कहिए, कोई त्यौहार हो, कोई उत्सव हो, कोई पर्व हो तो बेटी ससुराल की होगी तो ससुराल की होके ही नहीं रहती, कभी कभी मायके भी आती जाती है। यहाँ कितनी बेटियां अपने ससुराल से मायके आई हैं? हाथ उठाइए। वाह भाभियों, संभल के रहियो। पूरी बचपन की बाल मंडली एकत्रित भई है, जरा भी निंदा किया ना जय राम जी की। तो बोले बेटियां मायके आती जाती रहती हैं। ऐसे ही सदैव याद रखिए कि ये लक्ष्मी जी हैं, इनका आना जाना लगा रहेगा। कभी आ गई, कभी चली गई, कभी आ गई, कभी चली गई। तो या तो माँ के रूप में उनका देख रेख करिए या तो बेटी के रूप में देख रेख करिए। और तिजोरी में बंद करके ओम जय लक्ष्मी माता, रुक जाओ। लक्ष्मी जी कहेंगी ना, बोले रुक जाओ, बोले ना, बोले रुक जाओ, बोले ना, बोले ताला खोलो, बोले ना, बोले तोड़ के भाग जाओ। आधी रात को झटका लगा कि 1000-500 का नोट बंद। अब कोई काट रहा, कोई फूक रहा, कोई फाड़ रहा, क्योंकि लक्ष्मी की तीन ही गति हैं, उपयोग, दान और नाश। जितना धन कमाते हैं उसका उपयोग करिए, उपयोग से बचे उसका दान करिए। और न तो उपयोग किया न दान किया तो लक्ष्मी जी तीसरी गति को प्राप्त हो जाएंगी। गति का नाम है नाश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
बोले भागवत भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी जी जो आ रही हैं उनको धर्म में लगाइए। लक्ष्मी जय हो। जो कोई तुमको ध्यावे, हे माता जी आपके बिना तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। इसलिए जितना हो सके लक्ष्मी जी को धर्म में सत्कर्म में लगाने का प्रयत्न करिए। ये जो कथा हो रही है, ये जो धन इस कथा पंडाल की व्यवस्था में, इस भागवत जी में, इस आयोजन में लग गया, ये धन सफल है सज्जनों। इस धन को साधारण मत समझना। ये जो धन इस धर्म की सेवा में, इस कथा की सेवा में, प्रतिदिन इतने लोग भोजन कर रहे, आज भी आयोजन था, कल भी रहेगा, निरंतर चल रहा है। एक एक रुपया जो इस धर्म के काम में लग रहा है ना, वही धन सार्थक है, वही धन इस लोक और परलोक दोनों में ही काम आने वाला है। लक्ष्मी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी और एक होती है सुलक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? अपने पे जो खर्च किया वो है लक्ष्मी, गलत कामों में जो खर्च कर दिया वो है कुलक्ष्मी, पर धर्म में, सत्कर्म में, अच्छे कामों में आपने जो खर्च कर दिया वो लक्ष्मी नहीं है, वो कुलक्ष्मी नहीं है, वो सुलक्ष्मी है जो आपको अमरत्व तक पहुंचा देंगे। अपने धन को नारायण से जोड़िए। अपने धन को जब आप भगवान के चरणों से जोड़ेंगे तो वो धन भी सार्थक हो जाएगा सज्जनों। धन की सार्थकता, लक्ष्मी जी की सार्थकता तो नारायण के जुड़ने से ही है। वरना कितना भी अकाउंट जोड़ करके रख लो, जोड़ के रख लो कितने भी हीरे मोती, पर याद रखना कफन में कभी जेब, कफन में कभी जेब होती है क्या? कोई दर्जी को जाके कह दे भाई साहब हमारे कफन में जेब लगा देना, क्यों? हम वो प्रॉपर्टी के रजिस्टर जो है ना पेपर, वो लेके जाएंगे साथ में। वही मैया जाके कहे दर्जी भैया हमारे कफन में जेब लगा देना, 9 लाख का हार तो ले ही जाऊंगी मैं। जाने वाला है क्या? अरे हाँ या ना? क्यों भाइयों? कितने लोगों को लगता है सब यही छूट जाएगा? वो हाथ उठाएं। वाह, तो काहे को हाय करते हो? हाँ? हाय पड़ोसी का भी मेरा हो जाए। हे भोले बाबा, रोज जल चढ़ाएंगे, मंदिर बनवा देंगे आपका, बस वो वाला प्लॉट हमारा हो जाए। पड़ोसी से विवाद चल रहा है तो नहीं हमारा, पर हो जाए। याद रखिएगा, कितना भी हम जोड़ ले, एक दिन छोड़कर सब कुछ जाना है।